क्या थम गया इजराइल हमास का युद्ध? हमास के साथ हो गया क्या समझौता? इजराइल को समझाने में भारत की क्या भूमिका? इस विषय पर बताएंगे, इस पूरे वीडियो में जानकारी देंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ न्यूज़ 18 के इस स्पेशल वीडियो में बात करेंगे इजराइल हमास के बीच गाजा में पिछले 15 महीनों से जारी युद्ध की। और इस जंग में रविवार 19 जनवरी को एक विराम होगा। विराम जो दोनों देशों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके लिए दोनों में सीज फायर और बंधकों की रिहाई से जुड़ी डील फाइनल हो गई है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। सीज फायर के लिए पिछले कई हफ्तों से कतर की राजधानी दोहा में बातचीत चल रही थी और इस बातचीत में मिस्र और अमेरिका भी शामिल थे। डील के मुताबिक हमास अपनी कैद में मौजूद इजरायली बंधकों को रिहा करेगा और बदले में इजराइल भी हमास के लोगों को छोड़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक कतर प्रधानमंत्री थानी ने हमास और इजराइल के प्रतिनिधियों से बुधवार को मुलाकात की, जिसके बाद ये डील पूरी हुई। डील को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में अब क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है। दूसरी तरफ गजा में अभी भी इजरायली हमले जारी हैं और यहां एक रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को इजरायली हमले में 40 लोगों की मौत होने का भी दावा किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को सीज फायर का क्रेडिट लेने का दावा किया। व्हाइट हाउस ने इस डील में ट्रंप के प्रतिनिधि को भी शामिल किया था। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक समझौता राष्ट्रपति चुनाव में हमारी जीत की वजह से हो पाया है। और ट्रंप ने यह भी कहा कि यह डील मेरे प्रशासन की शांति स्थापित करने और अमेरिका और उसके सहयोगियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के प्रयास के सबूत हैं। वहीं बाइडेन ने व्हाइट हाउस से अपने आखिरी भाषण में डील का जिक्र करते हुए कहा कि सीज फायर के लिए हमारे कूटनीतिक प्रयास अभी रुके नहीं हैं। यह समझौता हमास पर बढ़ते दबाव, क्षेत्रीय समीकरणों में बदलाव और लेबनान में सीज फायर के बाद ही संभव हो सका है। यह अमेरिका की कूटनीति का नतीजा है। तो वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने सीज फायर समझौते पर खुशी जताई है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत के भी इसमें बड़े प्रयास हैं। विश्व स्तर पर लोग उन्हें जानते भी हैं और समझते भी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम बंधकों की रिहाई और गाजा में युद्ध विराम के लिए समझौते की घोषणा का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि इससे गाजा के लोगों को मानवीय सहायता, सुरक्षित निरंतर आपूर्ति हो सकेगी। हमने लगातार सभी बंधकों की रिहाई, युद्ध विराम और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया है। गाजा के निवासियों और अधिकारियों को ने बताया कि युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद ही इजराइल ने गाजा पर फिर से हवाई हमला कर दिया। युद्ध विराम रविवार से लागू होगा। कतर, मिस्र और अमेरिका के महीनों की मध्यस्थता के बाद बुधवार को इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते पर सहमति बनी और इस सौदे में 6 सप्ताह के शुरुआती युद्ध विराम की रूपरेखा इसे दी गई, जिसके बाद गजा पट्टी से इजरायली सेना की धीरे धीरे अब वापसी होगी। हमास बंधकों के रिहा किए जाने की जानकारी मिल रही कि हमास अब उन बंधकों को रिहा करेगा और इजराइल और हमास के बीच सहमति बनने की बाद अब पूरी दुनिया में खुशी का माहौल है। गजा में शांति कायम होने की उम्मीद कुछ और जागी है। फलस्तीन और इजराइल में लोग युद्ध विराम की घोषणा से काफ़ी खुश हैं। हमास इजराइल जंग पर बात बन गई है और अब गजा में युद्ध विराम समझौते को लेकर क्रेडिट लेने की भी होड़ शुरू हो गई। दरअसल राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दोनों ही बुधवार को गजा में इजराइल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम समझौते का श्रेय खुद ले रहे हैं। दरअसल व्हाइट हाउस ने ट्रंप के मध्य पूर्व दूत को इस समझौते में शामिल किया था, जिस पर महीनों से बातचीत चल रही थी। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के अनुसार, यानी वहां से जो बयान जारी किया गया, उसमें इस समझौते की अंतिम जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। इसके बावजूद ट्रंप ने तुरंत यह दावा ठोक दिया कि इस समझौते के पीछे उन्हीं की सबसे बड़ी भूमिका है। वहीं दूसरी ओर बाइडेन ने इस बात पर भी जोर दिया कि यह समझौता उसी योजना के तहत हुआ है जो उन्होंने मई के अंत में रखा था। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौते पर सहमति की घोषणा हो ही गई है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा बयान दिया जिससे लग ये रहा है कि अभी कुछ पेंच फंसा है। जी हाँ, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस
पूरे मामले में मध्यस्थता करने या फिर उनके कार्यालय द्वारा जो बयान दिया गया उसमें यह भी कहा गया कि युद्ध विराम समझौता अभी पूरा नहीं हुआ है और अंतिम जो विवरण है उस पर काम किया जा रहा है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप को गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए एक समझौते को सुरक्षित करने में मदद के लिए धन्यवाद भी दिया था। बहरहाल अब अगर ये युद्ध थम जाता है तो पूरी दुनिया में एक शांति की स्थापना की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट में एक तरफ तो कम से कम शांति की स्थिति बनेगी। बहरहाल इस पूरे वीडियो को लेकर या इस युद्ध विराम की बनती स्थिति और शांति के एक और संदेश को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? भारत की इसमें भूमिका को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, या अमेरिका के द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में अगर आपके कोई विचार हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका वेलकम रहेगा। धन्यवाद।